इस्लाम को अगर जानना है तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी जानने की। अगर वो जान लिया तो इस्लाम पूरा जान लिया। अब कहीं बम विस्फोट होता है, निर्दोष मारे जाते हैं, हम ये कहेंगे इसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कुरान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने ऐसा किया। कुरान का तो ये आदेश है कि जिस किसी ने एक निर्दोष को मारा तो सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। ये है कुरान की मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा। इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदले का मजहब नहीं है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित विभिन्न धर्मों के आदरणीय विद्वान गिरडीह के भाई और बहनों, धर्म का उद्देश्य है समाज में भाईचारा, प्रेम बढ़ाना, अन्याय और अत्याचार को समाप्त करना, अधर्म को समाप्त करना। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जो धर्म का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य में सफल न हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले अपने धर्म को जानें और उसके बाद पड़ोसी के धर्म को जानें। आज दुनिया में पड़ोसी का धर्म तो दूर, अपना ही धर्म नहीं जानते लोग। तो जब आप अपना धर्म नहीं जानेंगे, दूसरे का धर्म नहीं जानेंगे, तो धर्म के नाम पर आप बरगलाए जाएंगे। एक समय मैं भी विचलित हो गया था इस्लाम को लेकर के। इसका कारण कोई दूसरा नहीं था, इसका कारण वो लोग हैं जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं की, व्याख्या की ही नहीं। कुछ आयतें जिनको अगर गैर मुस्लिम पढ़े तो उसका अर्थ पढ़ने के बाद उसको लगेगा कि ये हमारे विरुद्ध। जैसे अगर युद्ध का आदेश श्रीमद् भगवत गीता में है तो अगर ये आदेश क्यों आया, अगर ये ना पता हो तो ये लगेगा कि श्रीमद् भगवत गीता में युद्ध है, कैसी धार्मिक पुस्तक है। लेकिन वो युद्ध किसके लिए है? अन्यायियों के लिए है, अत्याचारियों के लिए है। और कब हुआ? जब अन्याय और अत्याचार समाप्त करने के सारे रास्ते बंद हो गए, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा सिवा युद्ध के। तो जब अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता ना बचे, एक ही रास्ता बचे कि युद्ध, तो वो युद्ध धर्मयुद्ध होता है। लेकिन धर्मयुद्ध सदैव मर्यादित होता है। तो जो हमने आयतें देखी, उन आयतों में मुझे लगा कि ये हमारे विरुद्ध है। अभी मैंने बताया कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दूसरे का धर्म तो दूर रहा, अपना धर्म भी नहीं जानते, तो खुद धर्म विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। समाज के हर वर्ग के, हर धर्म के लोग जो धर्म को नहीं जानते धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं। जब धर्म को जानेंगे नहीं, धर्म विरुद्ध करेंगे। तो वो उदाहरण भी मिला। कुछ इतिहास हमने पढ़ा, कक्षा 6 से लेकर 8 तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब के बाद तक का, जो इतिहास इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए क्योंकि ये वैमनस्य पैदा करता है, घृणा पैदा करता है। अब ये इतिहास लिखा किसने? समय है इसलिए हम इसको बता दें। ये इतिहास डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए अंग्रेजों ने लिखा। तो वो इतिहास हमने पढ़ा जो यहां अंग्रेजों के बाद यहां के हुक्मरानों ने जारी रखा। तो एक तरफ कुरान मजीद की व्याख्या नहीं, दूसरी तरफ कुछ नासमझ मुस्लिम भाइयों की हरकतें, और तीसरी चीज इतिहास। तो हमको लगा कि ये कुल मिलाकर के बहुत बड़ा खतरा है। हमने किताब लिखी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन बाद में मुझको ये लगा
जब मैं आध्यात्म की ओर मुड़ा, गहराई से मुड़ा, तो धर्म की परिभाषा होती है जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है, यानी जो अमल में लाने योग्य हो, आचरण में लाने योग्य हो वह धर्म है। धर्म की सफलता तभी जब वो अमल में लाया जाए, आचरण में लाया जाए, इसीलिए धर्म होता है। धर्म केवल सुनने के लिए नहीं होता कि कुरान मजीद को सुनो, हदीस को सुनो, श्रीमद् भगवत गीता को सुनो, गुरु ग्रंथ साहब को सुनो, उसको अमल में भी लाओ। तो चूंकि धर्म अमल में लाने के लिए होता है, और हमने किताब क्या लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, यानी आतंकवाद को हमने इस्लाम से जोड़ा। तो अगर इस्लाम में आतंकवाद है तो उसको अमल में लाना चाहिए, यानी हर मुसलमान को अमल में लाना चाहिए। तो अगर हर मुसलमान उस आतंकवाद को अमल में लाएगा तो यहां 25 करोड़ आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। तो मुझको लगा कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, हमको फिर से देखना चाहिए। और एक कहावत है, कहावत क्या है, श्री रामचरितमानस में है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना किसी भी जगह आतंकवाद को देखने की है तो आपको आतंकवाद दिखाई देगा। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने नेगेटिव सोच ले लिया हो इस्लाम के लिए और मुझे कुरान मजीद में नकारात्मक चीजें आतंकवाद दिखाई दिया हो। तो मैंने फिर से कुरान मजीद को पढ़ा, और सबसे बड़ी चीज ये कि उसको पढ़ने के पहले, अब ये जैसा कि अभी आपने बताया कि ईश्वर ने मुझको हिदायत दी, तो ईश्वर की ही प्रेरणा थी कि सबसे पहले मैंने इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। कुरान तो मैं 10 बार पढ़ चुका था, लेकिन अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जीवनी पढ़ ली। जब जीवनी पढ़ी तो मुझे ये लगा कि जिन आयतों को हमने आतंकवाद से जोड़ा था वो आयतें आतंकवाद के विरोध के लिए आई। यानी जो युद्ध हुए वो युद्ध अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए आए, न कि अन्याय और अत्याचार को करने के लिए आए। क्योंकि इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अत्याचार हो रहे थे। जब आप मक्का में दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, ये बता रहे थे, तो मक्का के आपके ही कबीले के लोग, कुरैश कबीले के लोग सबसे बड़े विरोधी हो गए और आपको तरह तरह से सताने लगे। आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया और ये भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो नबी पैगंबर ईश्वर के दूत होते हैं, वो कभी भी बुराइयों से परास्त नहीं होते, बुराइयों से हारते नहीं हैं। समय को अनुकूल देखकर कुछ समय के लिए बुराई से दूर हो जाते हैं और जब समय अनुकूल होता है तो फिर उस बुराई को समाप्त करते हैं। तब जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का में अभी समय अनुकूल नहीं है, तो आप मक्का से मदीना चले गए। लेकिन शैतान तो शैतान, आपका पीछा वहां भी शैतानों ने नहीं छोड़ा। आपने एक संधि की, समझौता किया, और समझौता अपनी शर्त पर नहीं उनकी शर्त पर किया। जितनी उन्होंने शर्तें ला दी, सारी की सारी शर्तें मान ली, इसलिए मान ली कि शांति स्थापित हो जाए। 13 साल तक लगातार अत्याचार अन्याय सहने के बाद किसके लिए सहा? केवल इस बात के लिए कि ईश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। केवल इस वाक के लिए आपने 13 साल अत्याचार आपके अनुयायियों ने सहा। तो जब मदीना चले गए तो मदीना में भी जब शुरू हुआ वही षड्यंत्र, तो समझौता किया, उनकी शर्तों पर समझौता किया। समझौता करने के बाद भी उन्होंने समझौता तोड़ दिया
और फिर लड़ाई की तैयारी, फिर वही षड्यंत्र शुरू हो गए। तब कुरान मजीद में अल्लाह का, ईश्वर का आदेश आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद के सूरा 22 आयत नंबर 39 में जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। जब सारे रास्ते बंद हो गए, यही तो हुआ था महाभारत में, जब कौरवों ने पांडवों पर अन्याय किया। पांडव कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जो कि राजा थे उनके पास गए और कहा ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो उनको अपने बच्चे का मोह था, धृतराष्ट्र को। उन्होंने सोचा मेरा बच्चा है, मैं इनकी बात क्यों सुनूं। उन्होंने कहा आप लोग जानो, दुर्योधन जाने। कहे नहीं, आप अगर चाहिए तो, आप अगर राजा हैं, अगर आप निर्णय दे देंगे तो ये लड़ाई बच जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आप दुर्योधन से बात करो, उन्हीं से बात करो। वो लोग चले आए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चलो एक बार हम लोग दुर्योधन के पास भी चलते हैं। दुर्योधन कौरवों के सबसे बड़े भाई थे और राज्य के उत्तराधिकारी थे, शहजादे थे। तो जब उनके पास गए, श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखिए ये 5 पांडव हैं और इनको दाल रोटी के लिए 5 गांव दे दीजिए, और हम लोग युद्ध नहीं चाहते, आपने सारा राज्य ले लीजिए, केवल 5 गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी अगर आपको जमीन चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा, जंग लड़नी पड़ेगी। तो जब कोई रास्ता नहीं बचा, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तब दोनों सेनाएं खड़ी हुई आमने सामने। आमने सामने जब खड़ी हुई, अर्जुन ने देखा कि हमारे सामने हमारे ही चचेरे भाई, हमारे दादे, चाचे, हमारे गुरु सब खड़े हैं जिनसे हमको एक राज्य के लिए लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि राज्य मिले या न मिले हम भीख मांग लेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। उन्होंने तीर धनुष को रख दिया। जब उन्होंने रख दिया तो ईश्वर का आदेश आया, जैसे कि मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आया था। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखना क्षत्रिया पात लभंते युद्ध मीदृशम। अय अर्जुन, स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे के समान अन्याय, इस तरीके के युद्ध को जो अन्याय, अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध लड़ा जाता है, ये भाग्यवान क्षत्रिय यानी किस्मत वाले लड़ाके ही पाते हैं। हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। और अर्जुन, अगर इस धर्म युद्ध को, जो अन्याय, अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध लड़ा गया है, इसको लड़ने में अगर तू मारा जाएगा तो तू स्वर्ग को जाएगा, अगर जीतेगा तो पृथ्वी का भोग करेगा। इसलिए युद्ध का दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जा। अच्छेत त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को, इस धर्मयुद्ध को नहीं करेगा तो जो तेरा यश है कि तू बहुत बड़ा तीरंदाज है, तेरा यश समाप्त हो जाएगा, तेरा धर्म खत्म हो जाएगा और तू पाप को प्राप्त होगा और नरक को जाएगा। तब फिर युद्ध हुआ। ठीक इसी तरीके से वहां राज्य के लिए युद्ध था, यहां ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, इसके लिए युद्ध शुरू हुआ। क्योंकि बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। धर्म युद्ध मर्यादित होता है, इसलिए सूरा 2 आयत नंबर 190 में इस युद्ध को मर्यादित किया अल्लाह ने कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना, कि ज्यादती करने वालों को अल्लाह नापसंद करता है। इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के 10 साल के प्रवास में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, बड़ी लड़ाई को बचाने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी। ये नहीं कि और जैसे वहाँ लड़ाई अधर्म के लिए, अधर्म को समाप्त करने के, ऐसे ही अधर्म को समाप्त करने, अन्याय अत्याचार को समाप्त करने, बड़ी लड़ाई को रोकने के लिए, शांति की स्थापना के लिए, अशांति के रोकने के लिए, एक बड़ी हिंसा को रोकने के लिए छोटी हिंसा की गई। और बड़ी हिंसा को जब रोकने के लिए छोटी हिंसा की जाती है तो वो अहिंसा होती है, हिंसा नहीं होती। तो जब वो
उस लड़ाई में मुसलमानों की तरफ से केवल 259 लोग और गैर मुसलमानों की तरफ से 759 लोग, इधर से 259 लोग शहीद हुए और 759 लोग उधर मारे गए। यानी कुल मिला करके 1018 लोगों की जान गई, केवल 1018। 10 साल में जितनी भी लड़ाइयां हुई केवल इतना ये मर्यादित युद्ध था। अब जब हमने ये देखा कि ये है जिहाद, जिहाद की परिभाषा हमें अपने आप मालूम हो गई आपकी जीवनी पढ़ने के बाद, कि अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद को रोकने के लिए जब सारे प्रयास विफल हो जाएं तो जो अंतिम प्रयास युद्ध का होता है वो जिहाद का युद्ध होता है। जिहाद में केवल युद्ध नहीं है, जिहाद का मतलब है कि अन्याय अत्याचार के विरुद्ध कोई भी प्रयास करो, किसी भी तरीके का प्रयास, वो जिहाद है। लेकिन अगर युद्ध कर रहे हैं तो ये युद्ध है, और ये श्रीमद् भगवत गीता में के आदेश के एकदम अनुकूल है। तब मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चूंकि पूरे देश में मैंने जिहाद के विरुद्ध बोला है, इसलिए मेरा ही कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बात को सही करें। इसके लिए हमने गहराई से इस्लाम का अध्ययन किया, सनातन वैदिक धर्म के बारे में हम सब जानते थे, और हमने ये तय किया कि हम लोगों को बताएंगे। क्यों? आप जरा सोचिए कि इस देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं और 1 अरब 7 करोड़ के लगभग हिंदू हैं। अगर इनमें इस तरीके से वैमनस्य फैल जाए और ये आतंकवादी बन जाएं, या दूसरा इनसे नफरत करने लगे इस देश का बहुसंख्यक समुदाय, और ये झगड़ा शुरू हो जाए, तो हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ ठप हो जाएगा, ये देश ठहर जाएगा, ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये मैंने सोचा तो मुझे लगा कि श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, इस पर बोलने वाले बहुत लोग हैं, किसी को इस हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बोलना चाहिए। मैंने एक संगठन बनाया, हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच, और इस तरीके की बातें मैंने शुरू की। आग में पानी डालना शुरू किया हमने, जिसकी आज इस देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है। थोड़ा सा अब हम ये बताएं कि इस्लाम के बारे में भी हमने बताया कि अपना धर्म जानिए, पड़ोसी का धर्म जानिए। इस्लाम के बारे में, इस्लाम को अगर जानना है तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी जानने की। अगर वो जान लिया तो इस्लाम पूरा जान लिया। बिना आपके बारे में जाने हुए इस्लाम को कोई समझ ही नहीं सकता। तो आपने अपने जीवन में किया क्या? श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 का 21वां श्लोक है, यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तद देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष, ईश्वर के दूत जैसा जैसा आचरण करते हैं, अमल करते हैं, दुनिया के लोग भी उसको देखकर वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जिस रास्ते पर चल पड़ते हैं समस्त मनुष्य समुदाय उसी रास्ते को अपना लेता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष थे। आपने सबसे पहले 2 अच्छाइयों को अपनाया, सत्य और अहिंसा। जब मैं इस्लाम के विरुद्ध बोलता था तो मैं कहता था इस्लाम की डिक्शनरी में अहिंसा नाम का शब्द है ही नहीं, क्योंकि हमने उसी हिसाब से पढ़ा था। लेकिन इस्लाम की डिक्शनरी में अहिंसा भी है, सत्य भी। हमने बताया आपको कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इस सत्य को देखने का तरीका भी है। इस सत्य को देखने का तरीका कुरान में बताया है। हम मुसलमान भाइयों को बताना चाहते हैं कि कुरान मजीद के सूरा नंबर 3 आयत नंबर 191 में दिया हुआ है कि जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और जमीन की पैदाइश पर गौर करते हैं, वे अपने आप कह उठते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार,
तूने व्यर्थ नहीं बनाया इसे, महान है तू ही मुझे नरक के कष्टों से बचा। अब ईश्वर की महानता देखने की कसौटी बताई है जो कुरान ने, वो हम उस कसौटी पर हम देखेंगे। क्या उसको देखने के बाद हम ये कह उठते हैं, ऐ ईश्वर महान है तू, यानी जिसको मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह अकबर। अगर हम उसको सुनने के बाद, देखने के बाद ये कह उठे तो समझिए ये कसौटी देखने लायक है। ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को देखना है। ये ब्रह्मांड क्या है? ये जो हमारा तारा है, सूरज है, ये एक तारा है, इसको तारा कहते हैं। और जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें ये सूरज है, जिसको आकाश गंगा कहते हैं, या उसका नाम आकाश गंगा है, उस गैलेक्सी का एक ये तारा है। उस गैलेक्सी में 200 अरब सूरज हैं, और ऐसे ऐसे सूरज हैं जो इससे भी हजारों लाखों गुना बड़े सूरज हैं, ऐसे, और हजारों गुना ज्यादा प्रकाशवान सूरज हैं। ऐसा नहीं कि सब इसी के बराबर हैं। तो हमारी गैलेक्सी में ही 200 अरब सूरज हैं, और अभी तक ऐसी गैलेक्सी 200 अरब देखी जा चुकी हैं। जरा समझिए, एक गैलेक्सी में 200 अरब सूरज, और ऐसी गैलेक्सी ही 200 अरब देखी जा चुकी हैं। और ऐसी ऐसी गैलेक्सी हैं जिसमें सैकड़ों खरब सूरज हैं एक ही गैलेक्सी में। और ये जो आखिरी गैलेक्सी देखी गई है वो यहां से 13 अरब 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। 13 अरब 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर। जरा इसको सोचिए, तब ईश्वर अपने आप लगता है कि बस ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? जो प्रकाश है, ये जो लाइट है, टार्च मारिए, रोशनी वहां गई, तो ये जो रोशनी की चाल है, वेग, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। यानी इसकी चाल 1 घंटे में 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर, 1 घंटे में 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर। एक दिन में 25 अरब 92 करोड़ किलोमीटर, और एक साल में ये 9460 अरब 80 करोड़ किलोमीटर जाती है एक साल में। तो जो एक साल में जो प्रकाश दूरी तय करता है, इसी दूरी को 1 प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। यानी अगर कोई कह दे कि 1 प्रकाश वर्ष दूर एक सूरज है, तो इसका मतलब वो यहां से 9460 अरब 80 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ऐसे सुनने में लगता है 9460 अरब हजार, हाँ ठीक है, लेकिन उसकी गहराई जरा समझिए, तब समझ में आएगी है कितना। आज हवाई जहाज की रफ्तार 900 किलोमीटर अधिकतर होती है, 900 किलोमीटर। इस रफ्तार से अगर हम जाएं तो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में हमको 24 घंटे से कम समय लगता है। दुनिया में कि किसी भी कोने में जाएं, अगर लगातार वो चलता रहे, पेट्रोल न ले, रुके ना, लगातार चलता रहे, तो 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में हम पहुंच जाएंगे। अगर हम इसको 900 किलोमीटर की जगह 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और बढ़ा दें, हम मान लें हवाई जहाज की चाल 1 घंटे में 1000 किलोमीटर है, और इस हवाई जहाज में हम बैठ जाएं 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाले हवाई जहाज में, और 1 प्रकाश वर्ष दूर हमको जाना हो, तो हमको कितना टाइम लगेगा? 1000 प्रति घंटा की चाल से चलने वाले हवाई जहाज को लगातार 10,80,000 साल चलना पड़ेगा, तब 1 प्रकाश वर्ष दूर जाएगा। ये इतना 1 प्रकाश वर्ष दूर होता है। 10,80,000 साल हवाई जहाज चलता रहे लगातार। और ये दूरी कितनी बताई अभी तक ब्रह्मांड की देखी गई? 13 अरब 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर। कितना अनंत ये ब्रह्मांड है जिसको देखा गया अभी, ये इसको और छोड़ नहीं है इसका ये कोई। और उसको जो एस्ट्रोफिजिक्स के जो वैज्ञानिक हैं, जो जानते हैं तारों के बारे में, वो उसकी तुलना करते हैं। तारे इतने हैं, सूरज इतने हैं कि जितने इस पृथ्वी में समुद्र 70% है, 70% समुद्र है। इस समुद्र में रेत के जितने कण हैं, पूरे समुद्र में रेत के जितने कण हैं, उसका भी सैकड़ों गुना ज्यादा तारे हैं अभी तक जो देखे गए हैं। इस अनंत ब्रह्मांड को रचने वाला जो ईश्वर है वो कितना अनंत है। इस अनंत ब्रह्मांड में
इस हमारे सूर्य का अस्तित्व ही ना के बराबर है और पृथ्वी का अस्तित्व बिल्कुल शून्य की तरह है, तो इस पृथ्वी में रहने वाले व्यक्ति का यह अस्तित्व क्या होगा? तो अगर कोई कह दे, बहुत से लोग यहां अभी तक रहे हैं जिन्होंने अभी भी हैं जिन्होंने अपने को ईश्वर कह दिया कि मैं ही ईश्वर हूं, अपनी चालीसा पढ़वाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग आए और 100 साल पहले 200 साल पहले मर गए, उनको हम लोगों ने ईश्वर कहना, ब्रह्म कहना शुरू कर दिया कि यही ईश्वर थे। इससे बड़ी नादानी, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? वो ब्रह्मांड की रचना को देख लें, उसके बाद उनको समझ में आया कि जिस पृथ्वी का अस्तित्व बिल्कुल शून्य की तरह है, उसमें वो इंसान जो यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया बीमार होकर के, उसको आप बता रहे हो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता बता रहे हो। वो मर गया, ब्रह्मांड अभी मौजूद है, अरबों अरबों साल रहेगा। वो मर गया, ईश्वर मर गया। कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। श्वेताश्वतरोपनिषद के अध्याय 4 का 19वां श्लोक है, नैन मूर्धम न तिर्यंचम न मध्य परिजग्रभृत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। जिस परमेश्वर की प्रशंसा, नाम माने प्रशंसा, जिस परमेश्वर की प्रशंसा अनंत है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अनंत की तुलना नहीं हो सकती। और उस परमेश्वर की रचना, ये ब्रह्मांड के ओर छोर को इधर से उधर से, ऊपर से नीचे से या बीच को ना तो नापा जा सकता है और न वहाँ पहुँचा जा सकता है। ये श्वेताश्वतरोपनिषद उपनिषद एक है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद के अध्याय 4 का 19वां श्लोक है। तो ये है परमेश्वर। फिर आप कहेंगे परमेश्वर है कौन? तो न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। उस परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, वो उसका कोई आकार नहीं, शरीर इंद्रियां हैं ही नहीं उस परमेश्वर के। ये श्वेताश्वतरोपनिषद के अध्याय 8 का श्लोक है। और अब वो है कैसा? आप कहेंगे जब शरीर इंद्रियां नहीं तो उसको क्या कहें उसको? तो उसको सनातन वैदिक धर्म में कहा गया है ओम। वो शब्द रूप ब्रह्म है, वो ब्रह्म शब्द रूप है। ओम औम अकारे संस्थितो ब्रह्मा उकारे विष्णुरास्थिता मकारे संस्थितो रुद्रस्ततो स्यांतः परात्परा। वो परमेश्वर अकारे संस्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करता है, ब्रह्मांड की रचना करता है। उकारे विष्णुरास्थिता, उकार के रूप में वो पालनहार है, सारे ब्रह्मांड को चलाता है। मकारे संस्थितो रुद्रस, और मकार के रूप में वो इस ब्रह्मांड में प्रलय लाता है। औम, इसीलिए उसको औम कहा गया है। तो ये है परमेश्वर, ये है दुनिया का सत्य, जिसको आप जो है मुसलमान भाई अल्लाह कहते हैं, एक ओंकार कहा गया है। तो ये है परमेश्वर, ये परमेश्वर का सत्य है। इस सत्य की पैरोकारी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में की। अब आया अहिंसा। मैंने बताया था कि मैं सोचता था कि अहिंसा नाम का शब्द ही नहीं है, और बहुत से हिंदू मुस्लिम भाई जो है गैर हिंदू समझते होंगे अहिंसा कहाँ है इस्लाम में। अब अहिंसा का मतलब है व्यवहारिक अहिंसा। अब व्यवहारिक अहिंसा नहीं कि एक गाल में कोई तमाचा मारे तो कहा जाता है दूसरा गाल बढ़ा दो। सुनने में बहुत अच्छा है, ये सिद्धांत में बहुत अच्छा है, अरे वाह कितनी अच्छी बात है कि एक गाल में तमाचा मारे दूसरा गाल बढ़ा दो, इससे बढ़िया इंसान तो कोई है नहीं। लेकिन व्यवहार में ये हिंसा को बढ़ाने वाला है, ये अहिंसा नहीं, ये हिंसा को बढ़ाता है। एक तमाचा अगर खाओगे दूसरा गाल बढ़ाओगे तो जो दुष्ट है वो दूसरे में गाल में तमाचा ही नहीं मारेगा, कि गिरा के मारेगा फिर कि ये तो लतखोर है। और अगर एक तमाचा मारे तो व्यवहारिक अहिंसा ये है कि उससे कहिए भैया आपने क्यों मारा हमें, उससे सवाल जवाब करिए। उसके बाद भी अगर मारने आता है तो उसका हाथ पकड़ लो। ये है व्यवहारिक अहिंसा, उसको मारने मत दो। ये इसको व्यवहारिक अहिंसा कहते हैं। व्यवहारिक अहिंसा तो ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान हमला कर दे
तो जो है आप लोग कहे नहीं 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 हम मारेंगे नहीं, हिंसा हो जाएगी, तो क्या है और पूरा हिंदुस्तान में कब्जा हो जाएगा। वो जो हिंसा होती है वो अहिंसा ही है, क्योंकि उससे बड़ी हिंसा रुकती है उससे। तो ये जो अहिंसा होती है, मनसा वाचा कर्मणा, सनातन वैदिक धर्म, मन से, वचन से, कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाना, अपनी तरफ से ये प्रयास करना। तो ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद के सूरा 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह वादा करता है लोगों से, मैं परलोक का घर सबसे पहले विशेषकर खास तौर से उन लोगों को दूंगा जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, मन में सोचते तक नहीं। उनको अल्लाह कह रहा है कि परलोक का घर, जन्नत का घर सबसे पहले देंगे, यानी उनको सबसे पहले मुक्ति देंगे। जो सोचते तक नहीं किसी को तकलीफ पहुंचाने के, धरती में जुल्म और फसाद का इरादा तक नहीं रखते। अब कुरान मजीद तो का आदेश ये है, कोई अगर उसके बाद करे तो कुरान मजीद का कोई दोष नहीं। ग्वाला अगर गाय दूध दे, ग्वाला पानी मिला दे, तो गाय को लाठी नहीं मारोगे जाके कि इसने जो पानी दूध दिया। गलती ग्वाला की, गाय की नहीं है। कुरान मजीद ने ये बताया। उसके बाद अगर कोई इसके विपरीत जाता है तो वो जाने, उसका काम जाने। तो ये मन से हिंसा। अब वचन से हिंसा कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। कितनी अच्छी बात। मुसलमानों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि अगर मुसलमान से कोई भी गैर मुसलमान या कोई मुसलमान यानी कोई इंसान अगर उससे बदतमीजी से बात करे, गाली दे, तो उसको गाली नहीं देना, बदतमीजी नहीं करनी, उसको इतने अच्छे तरीके से उस जवाब देना है कि वो दोस्त बन जाए। इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदले का मजहब नहीं है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। मन से, वचन से, कर्म से सूरा 5 आयत नंबर 32, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल कर दिया तुम मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन प्रदान कर दिया। एक निर्दोष, अब कहीं बम विस्फोट होता है, निर्दोष मारे जाते हैं, अब वो कौन करता है इस पे हम ये कहेंगे इसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कुरान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने ऐसा किया, वो जाने, उसका काम जाने। इसके लिए कुरान का तो ये आदेश है कि जिस किसी ने एक निर्दोष को मारा तो सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। ये है कुरान की मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा। अब ये तो 2 अच्छाइयों पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, और जो 5 सबसे बुरी बुराइयां हैं जो इंसानियत की दुश्मन हैं, उनके विरुद्ध सदैव खुद अमल किया और लोगों को अमल करने के लिए प्रेरित किया। वो बुराइयां क्या हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 बुराइयां। अब काम क्या है कि अपनी पत्नी को छोड़कर दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपनी मां, बहन, बेटी समझना, ये काम का विरोध है। ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि शादी न करो, ब्रह्मचर्य का मतलब है, व्यवहारिक मतलब है कि अपनी पत्नी को छोड़कर दुनिया में और जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपनी मां, बहन, बेटी समझना। अब देखिए कुरान में इसके लिए क्या आदेश है। कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह का आदेश है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ऐ पैगंबर, मोमिनों यानी मुसलमानों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अब अभी तक तो ये हम जानते थे कि अगर कोई महिला मर्द को देखे, पराये मर्द को देखे तो निगाहें नीची कर ले, लेकिन कुरान ने हुक्म दिया महिला के लिए, यही हुक्म दिया और यही मर्द के लिए, पुरुष के लिए भी दिया
कि जब पराई औरत देखो तो निगाह नीची करो और मर्यादा में रहो, उसके लिए कोई भी गलत चीज सोचो ना, तो उसको गलत निगाह से देखो और ना गलत सोचो। ये ब्रह्मचर्य का आदेश दिया। और सूरा 7 आयत नंबर 28 में अल्लाह बेहाई का हुक्म हरगिज नहीं देता। अब यहां देखें कि आपने इस विषय में कहा क्या, क्योंकि आप कहने के पहले यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के अंतिम पैगंबर, कहने के पहले अपने अमल में लाते थे और तब बताते थे कि ये करिए। तो आपने क्या अमल किया कि आपने कहा तुम में से सबसे अच्छा आदमी वह है जिसका चरित्र सबसे अच्छा, जो चरित्रवान हो वही सबसे अच्छा आदमी है। यह काम क्रोध, गुस्से का विरोध, ये इंसानियत के दुश्मन है, लड़ाई झगड़े के दुश्मन है। ये ऐसे दोष हैं जो इंसान को हैवान शैतान बना देते हैं। अब क्रोध, गुस्से के बारे में कुरान का आदेश है सूरा 3 आयत नंबर 134 में, जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों की गलतियों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छे से अच्छा काम करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुस्से को शांत करने का तरीका कैसे जाना? अल्लाह के हुक्म से जाना। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस गुस्से को शांत करने का तरीका है कि गलतियों को माफ करो। सीधा सीधा आपको हुक्म आया सूरा 7 आयत नंबर 199 में, ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। तो अब माफी का तरीका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लिया। क्यों? कि कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म अल्लाह के हुक्म के अनुसार ही हुआ करते थे। आपने अपनी डिक्शनरी में एक ही शब्द रखा, माफी, माफी और माफी। मैंने भी बताया कि मक्का में आपके खिलाफ पूरा का पूरा माहौल था, आपको तरह तरह से सताया गया, आपकी जान लेने की कोशिश की गई, आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया। लेकिन इसके बाद उसी मक्का को जब आपने जीता, किस लिए जीता? क्योंकि उसमें अधर्मियों का, अन्यायियों का, अत्याचारियों का शासन था, जैसे कौरवों का शासन था। उस शासन को जीतने के लिए जब मक्का को जीता तो फतेह मक्का के दिन उन अबू सुफियान को, जो आपके विरुद्ध हर लड़ाई में सेनापति रहते थे, उहद नाम की जगह पर जब एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में आप बुरी तरह घायल हुए थे, आपके तमाम अनुयायी शहीद हुए थे। उन अबू सुफियान को जो देखा तो कहा अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे माफी, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, और जो मस्जिद में चला जाए उसे माफी। अब सोचिए कि 10,000 की फौज लेकर के आप आए थे, अनुयायी लेकर के आए थे। 10,000 की फौज जब मक्का में घुसी तो मक्का के निवासी थर थर कांपने लगे, क्योंकि वो आपको सताते रहे थे। सोचा आज क्या होगा, कोई इधर छुपा कोई उधर छुपा। जब आपने देखा कि सब छुप रहे हैं तो छुपने का बहाना लिया कि जो यहां छुपे उसे माफी, जो वहां छुपे उसे माफी, जो वहां छुपे उसे माफी, यानी माफी, माफी और माफी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी। काम, क्रोध, मद, घमंड। घमंड के बारे में क्या है? अभी हमने बताया कि कुरान मजीद में जो अल्लाह के आदेश हैं वही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, आचरण है। क्योंकि पहले वो आचरण में लाते थे तब बताते थे कि आयत आई है। तो सूरा 4 आयत नंबर 36 में है, अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो इतराता और डींगे मारता हो। सूरा 16 आयत नंबर 23 में है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने को महान समझते हों। सूरा 25 आयत नंबर 63 में है कि अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना बातचीत करें तो कह देते हैं तुमको सलाम।
उनसे बहस नहीं करते, क्योंकि जाहिल आदमी से बहस करना, बातचीत करना मूर्खता है, समय की बर्बादी है। तुमको सलाम, आगे बढ़ो। इसमें आपने कहा क्या, एक बार आपकी पत्नी हजरत आयशा उनका नाम था, तो उन्होंने बताया, एक बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6024 है, उसमें उन्होंने बताया कि कुछ यहूदी आपके पास आए और उन्होंने आपसे कहा कि तुम्हें मौत हो। तो मैंने सुना, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उनसे कहा तुम्हें मौत हो और लानत हो। तो आपने यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा जाने दो, ऐसा मत कहो, अल्लाह ताला हर काम में नरमी और शालीनता पसंद करता है। अब यहां पर मुझे एक बुढ़िया माई की सत्य घटना याद आ रही है। वो बुढ़िया माई आप ही के कबीले, कुरैश कबीले की थी, मक्का में रहती थी। जिस रास्ते से आप जाते थे, आपसे इतना चिढ़ती थी कि उस रास्ते में वो बैठी रहती थी और जब आप निकले तो उनके ऊपर, आपके ऊपर कूड़ा फेंक दे। रोज कूड़ा फेंकती थी, आप साफ करके चले जाते थे। एक बार कूड़ा नहीं फेंका, 2 बार नहीं फेंका, 3 बार नहीं फेंका। आपने सोचा बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई। आपने सोचा कि हमको जाना चाहिए, पता करना चाहिए, बुढ़िया माई बीमार हो गई हो शायद। आप घर के नज़दीक गए, आपने आवाज़ दी, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा कौन? आपने जवाब दिया, मैं मोहम्मद। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई बहुत जोर से नाराज हुई, बोली, ऐ मोहम्मद यहाँ कैसे आए? आपने बड़ी नरमी से जवाब दिया, माई 3 दिन से आपने मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई, मैं आपको देखने चलाया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, ऐ मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूँ, मैं आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और अंतिम समय बुढ़िया माई आपकी अनुयायी बन गई। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया माई से लड़ाई नहीं की, बुढ़िया माई से बदला नहीं लिया, बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आचरण इस तरीके से दिखाया कि बुढ़िया माई अंतिम समय आपकी अनुयायी हो गई, बुढ़िया माई का दिल जीत लिया। फिर मैं कह रहा हूं, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच। लालच के बारे में कुरान में क्या कहा गया है? लालच के बारे में है कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 14 में, लोगों को मनपसंद चीजें, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चुने हुए घोड़े, मवेशी और खेती की जमीनें, ये बहुत अच्छी लगती हैं, मगर ये चंद दिनों की दुनियावी जिंदगी के सामान है, थोड़े दिनों की। और सच तो ये है कि जो सबसे अच्छा ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। आप लोगों ने सपना देखा होगा, अच्छा देखा, बुरा देखा। सपने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पाई, नींद खुली तो बड़ा दुख हुआ, रे सब चला गया। कहाँ चला गया? सपने में रह गया। आंख खुली, कुछ नहीं, सपने की चीज सपने में रह गई। बुरा सपना देखा तो आंख खुली, अरे बच गए। बुरा सपना सपने में रह गया, आंख खुली, कहीं कुछ नहीं। वो सपना 3-4 घंटे का है। वो ईश्वर इसलिए दिखाता है, झंझोड़ता है। ईश्वर दयालु है, कृपालु है, झंझोड़ता है कि देखो जैसे उस सपने की चीज वहीं छूट गई, वैसे यहाँ की चीज यहीं छूट जाएगी। इसलिए अच्छा काम करो, ईश्वर का नाम लो, यही साथ जाएगा। यहाँ आज तक कोई कुछ लेकर के नहीं गया। इसलिए आसक्ति मत रखो, लालच मत रखो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। मोह, जब मोह होता है तब अन्याय होता है। क्या है? मुसलमान भाइयों में धर्म बंधुत्व की भावना बहुत है, बहुत मोह है। एक मुसलमान को दूसरे, ये हम सत्य हमने क्या कहा? धर्माचार्य को असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। वो चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हो सत्य। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य न बोलो जो अप्रिय हो। लेकिन साथ में ये भी है
कि वो सत्य जरूर बोलो, भले ही वो बुरा लगे। तो अब क्या है, धर्म बंधुत्व की भावना बहुत है। अगर मोहम्मद अहमद को पता चला कि हमीद से झगड़ा हो गया, रामचंद्र का झगड़ा हो गया, अरे हमीद से रामचंद्र का झगड़ा हो गया, डंडा लिया, हाकी लिया, जो मिला दौड़ पड़े और झगड़े पे पिल पड़े। ये क्यों? धर्म बंधुत्व की भावना। ये अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई ये है कि चलिए बुरे समय में साथ देना, बुराई ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है क्या नाम अन्याय का साथ दे रहे हो। यहां अगर दंगा हुआ तो यहां दंगे का बदला, गिरडीह के दंगे का बदला धनबाद में नहीं हो सकता, धनबाद के दंगे का बदला गिरडीह में नहीं हो सकता। ये इस्लाम में सबसे बड़ा न्याय की बात बताई, वो आगे हम बताने जा रहे हैं। कुरान मजीद के सूरा 4 आयत नंबर 135 में है कि ए ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारा, तुम्हारे माँ बाप का या तुम्हारे रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों न हो। इंसाफ पर कायम रहो, चाहे उसमें ये नहीं देखना कि किसका नुकसान है, कि हमारा ये कौन है, पहले इंसाफ देखो। और इससे भी आगे बढ़ के बात है, सूरा 5 आयत नंबर 8 में है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, तो लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर तैयार न करे कि इंसाफ छोड़ दो। दुश्मन के लिए भी अल्लाह का हुक्म है कि इंसाफ की गवाही दो, उसके साथ इंसाफ करो, भले ही दुश्मन है, इंसाफ करो, बेइंसाफी न होने पाए। नहीं तो अल्लाह, अगर अल्लाह के, हम गैर मुस्लिमों को बता दें, बस थोड़ी सी बात रह गई है, गैर मुस्लिमों को बता दें कि कुरान में अल्लाह के आदेश मानने के लिए हर मुसलमान बाध्य है। तो अल्लाह का हुक्म ये है। अब आपने किया क्या? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही न्यायप्रिय थे। आपके दुश्मन, आपके विरोधी भी जानते थे कि वो हम विरोधी जरूर हैं, लेकिन न्याय की बात आएगी तो बिल्कुल न्याय करेंगे। एक बार एक यहूदी और एक मुसलमान का किसी बात पे झगड़ा हुआ। यहूदी सही जगह पर था किसी चीज को लेकर के, मुसलमान गलत था। तो मुसलमान ने सोचा कि इसका फैसला करवा लेते हैं और इसको अपनी बात बनवा लेते हैं। तो उसने सोचा कि ऐसा है कि हम तुम बेकार लड़ रहे हैं, चलो फैसला करवा लेते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं और उनसे फैसला करवा लेते हैं। जब यहूदी ने आपका नाम सुना तो सोचने लगा बिल्कुल सही फैसला हो जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि हम सही हैं। तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो। मुसलमान ने सोचा कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, इसलिए हमारे फेवर में फैसला करेंगे। वो इस गलत फहमी में था। गए, दोनों ने अपनी बात बताई, आपने यहूदी के पक्ष में फैसला दे दिया। जब यहूदी के पक्ष में फैसला दे दिया तो मुसलमान को लगा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हम तो सोच रहे थे मेरा फैसला करेंगे, मैं मुसलमान हूं, ये तो बड़ा गलत हो गया। तो बाहर निकला, निकलने के बाद कहने लगा देखो यार, फैसला जो है एक ठीक नहीं होता, कम से कम 2 फैसले होने चाहिए, 1 से 2 भला। तो ऐसा करते हैं कि हजरत उमर के पास चलते हैं, वो उनसे भी फैसला करा लेते हैं और वो उनकी बात बहुत मानते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहना चलो भाई चलो, उनके पास चलो, क्योंकि वो उसकी मजबूरी थी। वो गया तो दोनों ने बताया कि ये बात हुई। फिर यहूदी ने बताया हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, उन्होंने हमारे फेवर में फैसला दिया। तो हजरत उमर ने पूछा मुसलमान से क्या ये सही बोल रहा है? कहे हाँ सही बोल रहा है। तो हजरत उमर ने तलवार उठाई और उससे मुसलमान से कहा कि अब जो मेरा फैसला होगा इससे होगा, ये तलवार से होगा। अब तुम्हारी गर्दन में तलवार चलेगी, तुम सीधा चले जाओ। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया तो आपकी बेहुरमती करने के लिए यहां आए हो, और वो फैसला बिल्कुल सत्य होगा। ये यहूदी अपनी सही जगह पे है, बस अल्लाह का खैर मनाओ कि तुम्हारी गर्दन में मेरी तलवार नहीं चली। ये अगर इसी तरीके का अगर फैसला लोग करें, लोग क्या करते हैं, बहुत हम व्यवहार में आप सब देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे लड़ जाते हैं बिना देखे समझे। बच्चों की माँ जो है पहले आपस में लड़ जाएंगी, पिता लड़ जाएंगे, दोनों में परिवार में दुश्मनी हो जाएगी, और उसके बाद 1-1 घंटे बाद देखो दोनों बच्चे खेल रहे हैं। क्यों? वो अबोध हैं,
उनका दिल साफ है। आप ये सोचिए, समझिए, लड़ाई झगड़े के पहले इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी को गुस्सा आए तो आप कभी भी उस समय जवाब न दीजिए, उस समय कभी भी जवाब न दीजिए, रुक जाइए, सोचिए कि कहिए कि हम 2 घंटे बाद इसका जवाब देंगे। 2 घंटे बाद आपको गुस्सा शांत हो जाएगा और उसका परिणाम भी समझ में आ जाएगा। लोग मुंह से बोल देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते हैं। धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। जिसके वो शब्द चुभ गया वो पूरी जिंदगी आप सुधार नहीं सकते। तो उस समय कभी भी रिएक्शन न दीजिए, रुक करके दीजिए, बोलिए, रुक करके उसकी प्रतिक्रिया करिए। इससे झगड़ा भी बचता है और आपकी सज्जनता भी इससे समझ में आती है, आप दिल भी जीतते हैं। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। ऐसा अच्छा इंसान न तो कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा, न भूतो न भविष्यति। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।